बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबरमान। 3-4 बातें करनी है आपसे और मैं ये समझता हूँ कि जो गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूँ उसके लिए क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू करना मुनासिब रहेगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं नुमान शेख, आप यकीनन जानते हैं। बात करनी है हमने सैलाब के हवाले से, CCD के हवाले से, सोशल मीडिया पे होने वाली खराफात के हवाले से और उस पर क्या लाहा अमल तय करना होगा उसके हवाले से। नौमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सैलाब की सूरत हाल है मुल्क में और पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब से बेतहाशा लोग मुतासर हुए। सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, यूं लगता है कि गोया सिर्फ पार्क व्यू ही सैलाब की जद में है और उसके नतीजा में पब्लिक एट लार्ज जो सैलाब से मुतासर हुई है, ना तो उनके इंटरव्यूज देखने को मिल रहे हैं, ना ही उनका कोई दादरसी देखने को मिल रही है, ना ही उनका कोई पुरसान हाल है। गोया के सब खबरें दब के रह गई हैं। एक कोई एंकर पर्सन है या शायद कोई जर्नलिस्ट है खातून, उन्होंने पार्क व्यू के हवाले से रज के झूठ बोला। मैं देसी जट की जुबान में कह रहा था, झूठ बोला। और उनके झूठ को लेके हमारे एंकर साहबान ने कोई अब तक 10 के करीब पॉडकास्ट कर ली हैं। एक बड़े मारूफ एंकर पर्सन है, उन्होंने उससे इंटरव्यू किया, उसमें उसने गिट्टे जोड़ के झूठ बोला और उस झूठ में कोई 2-2.5 करोड़ रुपए के एक मकान की मलकियत अपनी बताया, फिर कुछ कंपनसेशन के मुतालिक बताया। वो जो वीडियोस पस मंजर में चल रही थी उसमें ओवरऑल जो व्यू था पार्क व्यू का, जो एक कोई ब्लॉक है जिसमें दरियाए रावी का पानी आया था, लेकिन जिस मकाम पे वो मौजूद थी खातून, उस मकाम पे सड़क के अलावा पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि रैंप पे भी नहीं दिखाई दे रहा था। जबकि आप भी बेहतर जानते हैं कि लाहौर की बहुत सी आबादियों में जहां सैलाब नहीं आया वहां भी बारिश की वजह से रैंप तक तो पानी चला गया और बहुत से इलाके जो हैं वो उनकी बेसमेंट्स भी उसमें डूबती हुई दिखाई दी। तो इस पे मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपनी TRP के लिए इस तरह की पॉडकास्ट, इस तरह की जो चीज़ बिकती है, हम उसे बेचने के लिए उन हकदारों का हक मार लेते हैं। तो क्या ये जुल्म और ज्यादती नहीं है? बाबर भाई देखिए, ये जिस दिन सैलाब वाला काम शुरू हुआ उस दिन सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आई कि चूं के इलाके में बंद जो है वो टूटा है और इस तरह एक निजी सोसाइटी के उसमें पानी दाखिल होना शुरू हो गया। मैं, मेरी टीम, हम लोग फौरी उधर पहुंचे तो पानी वहाँ पे इस तरह आ रहा था कि जैसे दरिया का रेला गुजर रहा होता है, लेकिन वो प्लाटिनम ब्लॉक और जो आगे 1-2 ब्लॉक थे उनमें पानी आना शुरू हुआ और लोगों का एक जम्मे गफीर वहाँ पे सिर्फ पानी देखने के लिए मौजूद था। पहले गोल चक्कर पे, दूसरे गोल चक्कर पे, तीसरे गोल चक्कर पे रश लगा हुआ था लोगों का। इवन वहाँ पे जो घर बने हुए थे वो भी चंद एक थे जो कि कुछ फासले पे बने हुए थे और वहाँ पे लोग सामान जो है उसको निकाल रहे थे। उस सोसाइटी की मशीनरी मौजूद थी जो कि बंद वापस बांधने की कोशिश कर रही थी। इसमें जहाँ तक मुझे समझ में आया कि अगले दिन सोशल मीडिया पर ये चलना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसने चलाया ज़रूर, लेकिन इससे ज़्यादा बुरी हालत आगे थीम पार्क की थी, क्योंकि इस सोसाइटी में जो पानी था वो सिर्फ घरों के अंदर दाखिल हुआ था, इवन कोई आधी मंजिल तक भी नहीं पानी था। लेकिन आगे थीम पार्क में जो है वो 2-2 मंजिला घर डूब गए हुए थे। तो वहाँ पर इतनी बुरी सूरत हाल थी और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने मोलन मॉल की उस सोसाइटी को ही ज़्यादा कवरेज दी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ अपने मफादात रखते हुए लोगों ने हाइप ज़्यादा क्रिएट की, क्योंकि एक इसमें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई वो ये हुई कि जो बानी PTI थे उनके बयानात पुराने निकाल के चलाए गए। मियां असलम इकबाल के कुछ बयानात चलाए गए कि हमने पहले इस सोसाइटी की इजाज़त नहीं दी थी, जबकि उनकी गवर्नमेंट में ही मास्टर प्लान भी पास हो गया हुआ था और उसमें ये सोसाइटी मौजूद थी। उसके बाद जो आने वाली गवर्नमेंट उसने भी इसको अप्रूव किया। तो इस सोसाइटी के साथ लेकिन एक बंद बनाया जाना था जिसकी तामीर अभी शुरू हो गई है, वो रूडा ने करनी थी। और जो सोसाइटी मालकान है ये वाले, उनका ये कहना था कि 12 हमने रूडा को लिखा है
कि इसकी जो है वो बांध की तामीर की जाए, लेकिन अभी उसमें कुछ फंड्स की कमी थी। इसी दौरान ये एक तरह का सानिया हो गया। अब जिसमें आप बात कर रहे हैं वो डॉक्टर नबिया की, तो उनके मुख्तलिफ चैनल्स पे पॉडकास्ट वगैरह पहले भी चलते रहे हैं। वो खास तौर पर मर्दों के लिए बड़ी आवाज़ उठाती नजर आती हैं। मेरा मर्दों को खुश करके उन्होंने मर्दों की कम्युनिटी में अपनी जगह बनाई और फिर वो हिट हो गई। देखिए, ये अब उनका साथी फेल है कि उनका किस मकसद के लिए आवाज़ उठाती थी, लेकिन इनके यहाँ पर जो पहले दिन वीडियोज़ आई इनकी, उसमें वाकई ही लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इनके साथ जो है वो जुल्म हुआ है। और इनका जो मकान है वहाँ पर है, जिसका बाद में बयानात कई लोगों के है ये तो इनका घर ही नहीं है, वो तो यहाँ पर रेंट पे रह रही थी। उसके अलावा फिर पॉडकास्ट भी उनके जो हुए, तो अब क्योंकि वो एक हमारे यहाँ पे ट्रेंड है दो मीडिया के, अगर मैं आपको बताऊँ सोशल मीडिया पे, आप जो मौजूदा गवर्नमेंट है PMLN, उसके हक में कोई बात करते हैं तो PTI वाले जो है फौरी तौर पर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। अगर आप PTI के हक में कोई बात करते हैं तो PMLN जो है वो फौरी तौर पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। तो ये जंग जो है ये एक सियासी सी जंग थी, जिसमें टारगेट जो है वो सोसाइटी की इस वजह से बनी कि वो अलीम खान की सोसाइटी थी। तो अलीम खान जो है वो PTI से उधर गए थे नून लीग में, तो वो PTI वालों ने वो अपना जो एक मौक़िफ़ था उसको साबित करने के लिए इसको मैं और चला दिया। नुमान भाई पर्सनली किसी की ज़ात को हिट नहीं किया करता, लेकिन ये चूंकि इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है डॉक्टर नबिया को लेके, तो ये डॉक्टर कैसे बन गई, ये क्या मतलब इनके पास कोई डिग्री है? क्योंकि मैंने उनके पॉडकास्ट देखे हैं इस वाक़े के बाद, 3-4 पॉडकास्ट देखे हैं, वो तो अंग्रेजी के अल्फाज भी गलत बोलती है। तो हाउ कम एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अंग्रेजी गलत बोले, समझ से बाला था। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, हमारे सामने तो वो उस वक्त आई जब इन्होंने एक निजी चैनल ही है, उसकी बेशक इतनी रेटिंग नहीं लेकिन वहाँ पे वो प्रोग्राम करती हैं। इनकी चंद रील्स जो हैं जो कि मर्दों के हवाले से या घरों को एक मोटिवेशनल जो है क्लिप्स, वो इनके वायरल हुए, उसमें ये सामने आई। उसके बाद इनके साथ मुलाकात भी कई दफ़ा हुई, लेकिन ये जो इनका सोसाइटी वाला मामला है, इसमें मैं तो यही कहूँगा कि सारा इनका पर्सनल स्टांस था। सर दूसरी तरफ आ जाते हैं, इसकी हम बात ना ही करें तो बेहतर है, बिला वजह कि हम उसे हाइप दे रहे हैं और फिर वो बयान दे देगी कि जनाब ये लोग अपनी रेटिंग के लिए मुझे डिस्कस कर रहे हैं और अपनी मशहूरी कर रहे हैं। मिठी बात। सर CCD की इतनी मुखालफत क्यों शुरू हो गई अचानक, जबकि CCD वो अश्क शोई कर रही थी, बल्कि कर रही है, लोगों के जख्मों पे मरहम रख रही है। और CCD ने जितने बड़े बड़े काम किए और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करती रहेगी, बहुत बड़े बजट से ये डिपार्टमेंट खड़ा किया गया है। तो ये जो कुछ नाम नेहाद जो साहिबान हैं, वो क्यों CCD के अगेंस्ट पॉडकास्ट भी करनी शुरू कर दी है, टिकटॉक पे भी बयानात आने लगे हैं, सोशल मीडिया पे भी बकबक शुरू हो गई है? उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बाबर भाई, इसमें जो है ना, मैं क्योंकि 22-23 साल से तो क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पुलिस के कई डिपार्टमेंट्स बने आपके सामने, आपके तो बल्कि हाथों से गुजरे। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बना, CIA बना, इससे पहले एंटी कार लिफ्टिंग बनी, जिस तरह आपने मुझे बताया था कि सबसे पहले एंटी साइकिल स्टाफ बना, उसके बाद फिर एंटी मोटरसाइकिल स्टाफ बना, फिर एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ बन गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग होती रही, लेकिन मैं इसमें बहुत बड़ी एक जो गलती और कोताही कहूँगा वो CCD की कहूँगा। जिस वक्त ये डिपार्टमेंट बनाया गया, सुहेल जफर चट्टा साहब जिस स्टांस के साथ आए, इन्होंने बहुत काम किया। पंजाब में वाकई ही CCD एक दहशत की अलामत उन क्रिमिनल्स के लिए बन गया जो कि बहुत अरसे से या तो क्राइम कर रहे थे या क्राइम करके भागे हुए थे। जो उनके साथ सलूक होना शुरू हुआ, कई वीडियोज़ आई, लोगों ने माफ़ियाँ मांगी, लेकिन मैं इनकी कोताही इस वजह से कहूँगा कि अभी तक मुझे ये CCD बने हुए 7-8 माह हो गए हैं, कोई इनका PRO नहीं है जो कि इनके अच्छे काम को भी पब्लिकली मीडिया के सामने ला हम ही लोगों का दुख सुन के बयान करते हैं। हम ही लोगों का दुख सुन के इनकी बयान करते हैं कि CCD क्या काम कर रही है। एक तो ये अभी तक अपना कोई प्रॉपर PRO नहीं रख सके कि ये क्या काम कर रहे हैं, इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, कि ये उसको पब्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त सोशल मीडिया जो दिखता है वो बिकता है। उसके अलावा जो लोगों को एक मेन शिकायत ये रही इनसे कि अभी तक CCD जो है वो कोई बड़ी ना तो रिकवरी कर सकी है, ना कोई रिलीफ दे सकी है। जो लोग, अगर मेरे साथ कोई 50 लाख की वारदात हुई है, आप अगर मुझे
15 दिन बाद कहेंगे जी आपका डाकू मारा गया, तो मेरी तो जो जमा पूंजी थी वो लुट गई, मुझे तो उम्मीद भी कोई नहीं आगे, मेरा तो बंदा वैसे ही मारा गया। सर सीसीडी अय्यारों, बद किरदारों, बेहयाओं के खिलाफ जो कुछ भी कर रही है, मैं पब्लिक एट लार्ज के मुतालिक नहीं जानता। अगर आप मेरे जहन की बात, मेरे दिल की बात पूछें तो मैं इस हक में हूँ कि बेहया को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जो हमारी बहू बेटियों की इज्जतों को पामाल करता है उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन ये एक पीका एक्ट है। मैं पीका एक्ट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि क्या पीका एक्ट सोशल मीडिया पे बकवास करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा? अब बहुत से एंकर पर्सन, देखिए फर्ज कीजिए किसी बच्ची से कोई ज्यादती हो जाती है, खुदा ना खास्ता, सीसीडी ने उसकी उस बेहयाई का बदला ले लिया, उसका भाई बन के, उसका बाप बन के, उसका बेटा बन के, उसका करीबी रिश्तेदार बन के सीसीडी ने वो नासूर ख़त्म करने की कोशिश की और उस किसी हद तक नासूर ख़त्म भी किया, और फिर उसके अलावा भी बहुत सी सज़ाएँ इसमें मुकर्रर की जा चुकी हैं, वो सीसीडी ने दी और मैं उस हक में हूँ। लेकिन एक मासूम बच्ची के साथ रेप हो जाता है, या एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है, या रेप की कोशिश हो जाती है, या किसी खातून के साथ, किसी जवान खातून के साथ ज्यादती हो जाती है, रेप हो जाता है, तो सीसीडी की कार्रवाई तो एक तरफ, ये जो सोशल मीडिया पे टीआरपी के लिए गलीज गुफ्तगू की जाती है उसकी फैमिली के साथ, उस बच्ची के साथ, उस खातून के साथ, और फिर वो सारे का सारा वाकया ऐसे दोहराया जाता है कि गोया यूं महसूस होता है कि ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुझसे कई लोगों ने जिक्र किया कि हमने ये खबर तो सुन ली कि सीसीडी ने रेपिस्ट को, वाहियाती करने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, लेकिन ये हमें इल्म नहीं था कि ये क्यों किया गया। तो हमें वो फुटेज नजर आ गई। तो क्या सर पब्लिक सारी तो नहीं जानती, लेकिन कम से कम मोहल्लेदार तो उसको पहचानते हैं, शिनाख्त करते हैं। जिस घर में ऐसा वाकया पेश आ गया वहां तो एक तरह से बहन, भाई, माँ, बाप, रिश्तेदार कत्ल ही हो गए, वो तो अपनी मौत ही मर गए। अब उस ट्रॉमा से निकलने के लिए कुछ वक्त लगेगा। जब सोशल मीडिया पे हमारी एंकर पर्सन्स कुरेद कुरेद के चादर से लेके तंबी तक उतारने तक चली जाती हैं और वो वाकया दोहराती हैं, तो क्या ये एक बार फिर से रेप नहीं हो जाता? और भाई देखें, ये अब जाकर लोगों को पता चलना हुआ है कि जो कैमरा बनी थी उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और उसमें और सोशल मीडिया में क्या फ़र्क है। ये इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल दूंगा इस ट्रैक से हट के, कि अभी गुज़िश्ता दिनों में जो हमारी पाक भारत जंग हुई उसके बाद लोगों को पता चला कि हमारा मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने कितनी जिम्मेदारी का सबूत दिया और इंडियन मीडिया ने क्या किया और सोशल मीडिया पे क्या होता रहा। इसमें मैं तो अपने एक डायरेक्टर न्यूज़ थे फहाद हुसैन, मैं उनका नाम इसलिए कोट कर रहा हूँ कि उनकी मौजूदगी में आपको याद होगा एक 5 साल बच्ची के साथ इसी तरह की रेप की कहानी चली थी, जैनब केस की। जी बहुत याद। इसके बाद अलर्ट भी बना। जी बहुत याद है। तो हमें बैठ के ब्रीफिंग दी गई थी, आपने बच्ची का ना तो कहीं पे नाम कोट करना है, ना उसके बारे में कोई बात करनी है, सिर्फ मुल्जिम की हद तक आपने बताना है कि वो किस तरह गिरफ्तार हुआ या किस तरह नहीं हुआ। अब ये सोशल मीडिया हमारे यहाँ पे ऐसा बच्चा है कि जो कि वक्त से पहले बड़ा हो गया। मैं तो सर पॉडकास्ट देख रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया की, एक एंकर पर्सन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो वहां बैठ के जिस नमक, मिर्च, मसाला और पता नहीं हंडिया में कौन कौन से सतरंगी मिसाले मिला के वो वाकया बयान करती हैं कि ऐसे लगता है गोया आपके सामने एक बॉलीवुड की फिल्म चल रही है। देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई भी चीज़ देखेंगे ना, आप कभी उस बच्ची का नाम भी या उस खातून का नाम भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें भी ये एहसास है जिम्मेदारी का कि कल को इसी माशरे में उसने ज़िंदा रहना, बाहर निकलना है। अब इसमें जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक मेरी बात होती रही पुलिस अफसरान से, इसमें अब बहुत बेहतरी ये आई है कि NCCI एक डिपार्टमेंट बन गया जो कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बना है। और पीछे माजी में जिस एंकर की आप बात कर रहे हैं, FIA ने इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया, 1-2 और एंकर्स के खिलाफ भी दर्ज किया, लेकिन अब FIA से हट के NCCI में ये मामला चले गए। अब आपको आगे फ्यूचर में ये नज़र आएगा कि इस तरह के जो केसेस है, ख़ास तौर पर रेप केसेस या सोडोमाइजिंग के केसेस, इसमें ना तो किसी को सामने लाना है, ना इनकी कोई डिटेल्स देनी है,
देखिए जब तक सोशल मीडिया नहीं था, आपको याद होगा एक लाहौर से सियालकोट मोटरवे केस हुआ था, जी बिल्कुल, जिसमें आपने भी मुलजिमों को पकड़ा था। जी बिल्कुल, उस केस में आपने देखा होगा कि उस खातून जो विक्टिम थी, उसकी आज तक ना तो कोई तस्वीर जी सामने आई, नहीं आई, ना बिल्कुल कोई उसका पता चला, सिर्फ मुलजिमान पकड़े गए और उनकी गिरफ्तारी की खबरें आई। दुरुस्त। तो ये सोशल मीडिया अब उस ट्रैक पे आहिस्ता आहिस्ता आएगा। जो कोई गलतियां कोताहियां ये कर रहे हैं, सहाफती मैदान में क्या तालीम भी कोई मकाम रखती है? सहाफती मैदान में जी तालीम तो अब जिस बंदे के हाथ में मोबाइल है और उसको कोई क्लिप मिल गया जो कि लगता है कि उसे वायरल हो जाएगा, वो ये समझता है कि मैं सहाफ़ी बन गया हूँ। उसे ये नहीं पता कि वक्त किस तरह गुजरा है, सहाफत होती क्या है। और मैं आज सुबह उठा हूँ सर, तो सबसे पहली खबर मुझे देखने को मिली है, बहैसियत पुलिस ऑफिसर मैं तो इसकी शदीद हद तक मजम्मत करूँगा कि मैंने देखा कि एक 18-19 साला खातून के साथ गैंग रेप हो गया, उसे बरहना हालत में फैसलाबाद के किसी इलाके में फेंक दिया गया, उसकी वीडियो मैं देख रहा हूँ। अब जिन लोगों ने वो वीडियो बनाई, वो मुजरिमान, वो जालिम, वो सफाक तो यकीनन अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे, लेकिन जिन्होंने वो वीडियोस अपलोड की उनकी खबर कौन लेगा? ये एनसीसीआई जो बना है, ये इन्हीं चीज़ों के लिए बना है। ये तमाम अफराद जो इस तरह के काम करते हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और मेरी अपनी ज़ाती राय है, जो एक मुकदमा कोई आप रेप का दर्ज करते हैं और जो इसकी तशहीर करता है, उनको साथ उसके नॉमिनेट करना चाहिए, ताकि कल को इसी तरह की चीज़ें आगे फैलाने से वो बचें। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर जब तक 2 से 3 ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह की वीडियोस वायरल की हैं, उनको कोई सज़ा नहीं मिलती, ये आपको चीज़ें नज़र आती रहेंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह एनसीसीआई ने अब काम शुरू किया है, कई लोगों को इन्होंने गिरफ्तार भी किया है, जो कि आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आएंगी चीज़ें। अब ये चैनल जो है वो बंद हो जाएंगे, जो इस तरह की एक कह रहे हैं नाजेबा चीज़ों को आगे फैलाते हैं या हमारे इस्लामी माशरे को देखते हुए इस तरह की चीज़ों की तबलीग करते हैं जो कि माशरे में बिगाड़ का बाइस बनती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को प्रॉपर इन पर एक चेक एंड बैलेंस कायम करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलर करने के लिए इन्होंने कैमरा बनाई थी, इसके लिए एनसीसीआई बनाई है, तो इसको पूरे इख्तियार देते हुए उसी तरह अब मुकदमात दर्ज होने चाहिए। वंडरफुल जी। एट द एंड सर, मैं एक मुख्तसर सा सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप इस ज़मन में, जैसा कि हमारी जो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब है वो खातून है, तो खातून होने के हवाले से, सिर्फ वज़ीर आला होने के हवाले से नहीं, खातून होने के हवाले से मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप मोहतरमा वज़ीर आला को भी ये जो इस किस्म की खराफात हो रही हैं, इस ज़मन में कोई पैगाम दें कि वो इसको टेकअप करें और ये मामला फौरी तौर पे रुकना चाहिए। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मुझसे मेरे बच्चे सवाल करते हैं कि बाबा ये क्या हो रहा है। देखिए वज़ीर आला पंजाब जिस तरह मरीम नवाज शरीफ हैं, उन्होंने बहुत स्टांस लिए हैं। वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन बनाया। आप कहीं पे भी खातून के साथ, किसी के साथ भी कोई मसला होता है, वो उस पर कॉल करती हैं। सेफ सिटी फौरी तौर पर वहीं की मुकामी पुलिस को भेजता है, वो रिस्पॉन्ड करती हैं। इसके अलावा इन्होंने मेरा प्यारा ऐप बनाई जो बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से थी। उसके अलावा ये ख़वातीन को हरासा करने का टास्क जो है, ये भी सीसीडी को इन्होंने ही दिया है, जो अब शुरू हुआ है। एक कह लें कि फुल फ्राई, हाफ फ्राई के बाद क्वार्टर फ्राई जो शुरू हुआ, ये भी इन्होंने दिया है। लेकिन मेरी जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आई है, हमारे यहाँ पर 2 ऑपरेशन विंग, 2 पुलिस के विंग काम कर रहे थे। एक ऑपरेशन, एक इन्वेस्टिगेशन पर इतना ज़्यादा बर्डन है FIRs का कि एक जो उनका अफसर है वो प्रॉपर काम भी नहीं कर सकता। उसके लिए इन्होंने जेंडर सेल बनाया। जेंडर सेल के पास इतनी नफरी मौजूद नहीं है कि वो इस पर काम करे। उसके अलावा उसके बाद ये CCD बन गई। CCD अब खाली जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं उनकी तरफ है। कोई इस तरह का केस आ जाए तो उस पर वो काम कर लेती है। इसके लिए वज़ीर आला पंजाब को प्रॉपर एक विंग बनाना चाहिए। वो चाहे जेंडर सेल का विंग बनाए, उसको एनहांस कर दें। एक प्रॉपर विंग बनाकर एक सारे डिवीज़न में नफरी देनी चाहिए। बेशक लाहौर से उसको एक तरह का स्टार्ट करके देख लें। मैं एक मशवरा दूं कि प्रोजेक्ट कैसे होता है। मैं एक मशवरा दूं आपकी वसातत से। मैं ये चाहूँगा कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इसको डिस्कस करें। मेरा एक नाकस सी राय है मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब के लिए
कि बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा जो सेफ सिटी अथॉरिटी है, उसकी मुआवनत से, आईटी डिपार्टमेंट की मुआवनत से कम से कम 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस बनाए जाएं। उसके बाद जो छोटे डिवीजनल हेडक्वार्टर हैं वहां पे 3, जो आम नौयत के छोटे शहर हैं वहां पे कम से कम 1 साइबर क्राइम विंग का बाकायदा नोटिफाइड, मंजूर शुदा, ऑथराइज्ड पुलिस स्टेशन होना चाहिए और वो आम रसाई होनी चाहिए पब्लिक एट लार्ज की। बेशक उसकी रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पुलिस स्टेशन में हो, लेकिन वो केस फौरी तौर पे पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम को ट्रांसफर किया जाए और फिर साइबर क्राइम विंग जो पुलिस स्टेशन है वो उसकी बाकायदा तफ्तीश करे। अगर ग्रास रूट लेवल पे ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाता तो मैं नहीं समझता कि कोई एक अदारा इतने वसीओ अरीज मुल्क के इतने वसी तर मामलात को कैटर कर सकेगा। क्या बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। ये बिल्कुल, अगर साइबर क्राइम विंग बनेगा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, इसी तरह हमारे जो इन्वेस्टिगेशन विंग की मैंने आपको बात की, 70% उनके पास जो केसेस हैं वो 489F लेन देन के इस तरह के हैं। अगर ये एक फाइनेंशियल क्राइम सेल ही एक अलहदा बना दें, हर डिवीजन में एक एक अलहदा बना दें जिसमें सिर्फ उन्होंने लेन देन के मामला डील करने हैं, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस से वैसे 70% बोझ हट जाएगा। सच बताऊं, मैं अपनी अव्वल की नौकरी से फाइनेंशियल क्राइम के सिलसिले में पुलिस को इन्वॉल्व करने का कभी हकदार ही नहीं था। मतलब मैं उसमें कभी ये चाहता ही नहीं था कि पुलिस फाइनेंशियल क्राइम को डील करे। पुलिस जब फाइनेंशियल क्राइम को डील करती है तो फिर उनकी तवज्जो जो दूसरे बड़े जराइम हैं जिसमें रेप हैं, रॉबरीज हैं, मर्डर्स हैं और बेशुमार केसेस हैं, उससे उनकी तवज्जो हट जाती है। फिर वो जो तफ्तीशी अफसर जिसमें पहले ही इतना बोझ है, वो फाइनेंशियल क्राइम के केसेस बगल में दबा के सारा दिन तारीखें लेता रहता है। उनके मुल्जमान जमानत कबल गिरफ्तारी करा लेते हैं, वो डेली बेसिस पे अदालत लेकिन और दीगर हमारी असल में प्रैक्टिस यही रही है कि इस मुल्क में आपको सिर्फ पुलिस ही आम शहरी को एक रिलीफ देती नजर आती है। अगर कहीं पर चीनी महंगी हुई है तो जखीरा अंदोजों के खिलाफ पुलिस ने जाना है, सब्जियां महंगी हुई माजी में तो उसको पुलिस टैकल कर रही है, रात को अगर 10 बजे स्मोक में दुकानें बंद करानी है तो पुलिस का महकमा नजर आ रहा है। तो प्रॉब्लम तो यही रही है ना कि सारा बर्डन ही पुलिस पे पड़ा रहा है और फिर शिकायत भी पुलिस से ही रही। मैंने अपनी मुकम्मल सर्विस में फाइनेंशियल क्राइम के टोटल 4 केसेस डील किए हैं सर, और इनकार किया हमेशा कि सर ये फाइनेंशियल क्राइम का खुदा के लिए किसी और को दे दें। इंसान के दिल में खामखाई जब वो देखता है 5 करोड़ 20 करोड़, तो हर इंसान की सर एक कीमत है। किसी बहुत बड़े जस्टिस ने अपनी किताब में लिखा था कि हर इंसान की कीमत है, और फिर जब वो करोड़ों के मामला देखता है तो उसकी तनख्वाह होती है 60,000, तो वो फिर औंधे मुंह गिरता है। तो पुलिस को इस किस्म के मामला से अगर दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। आपकी तजवीज पे अमल कर लें, फाइनेंशियल क्राइम का अलग से एक सेल बना दिया जाए जिसका काम ही सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम। बिल्कुल, और बाकी वो जिस तरह आपने साइबर क्राइम की बात की, इस तरह के अगर 6 विंग बन जाए और वो सिर्फ इन्हीं केसेस को डील करे तो बहुत बेहतरी आएगी। सीसीडी को लोग कह रहे हैं खत्म हो रही है, और भाईजान मैं तो ये कहता हूं कि नहीं खत्म हो सकती। बहुत बड़े बजट के साथ एक बेहतरीन अदारा कायम किया गया है जो बेहतरीन काम कर रहा है, लोगों की दादरसी हो रही है, लोगों के आंसू पोंछे जा रहे हैं, लोगों की तकलीफ दूर की जा रही है, क्रिमिनल्स खौफजदा हैं। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, सीसीडी ने जिस तरह काम शुरू किया उसकी ज़रूरत भी अशद थी, लेकिन जो मेरी एक नाकिस राय है, सीसीडी को अपना इमेज बंदे मारने से हटाना चाहिए कि डेथ स्क्वाड नहीं है, ये पब्लिक को रिलीफ देने के लिए बना है। आप जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान पकड़ रहे हैं उनको बाकायदा उनके केसेस प्रॉपर बनाकर अदालतों से उनको लटकवाएं, अदालतें उनको सजा दें। चले पुलिस मुकाबले हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो आप पब्लिक को एक रिलीफ देने के लिए आए हैं, आप वो चीज़ें सामने लेके आए कि हमने ये गैंग पकड़ा है, इससे हमने इतनी रिकवरी की, लोगों को ये पैसे वापस मिले, उसके बाद ये केस हमारे आगे चल रहे हैं। जी, जो टास्क दिए गए थे, जो देखे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर आ रही है कि इस वक्त लोगों के जहन में, आम पब्लिक के भी जहन में, जब वो सुबह अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो उनको नज़र आता है सीसीडी के
3 पुलिस मुकाबले 4 मुल्जिम हलाक। तो उसमें वो एक उनका इमेज ये चला गया कि ये सिर्फ डेथ स्क्वाड है। ये डेथ स्क्वाड है, जैसे इस मुंबई इमेज- डेथ स्क्वाड। इस इमेज को चेंज करने की जरूरत है। सीसीडी बहुत बेहतरीन काम कर रही है और कर आगे भी मजीद कर सकती है, लेकिन इस तरीकाकार बदलना होगा। तरीकाकार बदलना होगा। ये धब्बा उन्हें अपने से हटाना होगा कि बंदे उन्होंने, ये उजरती कातल की फोर्स नहीं है, ये पब्लिक को रिलीफ देने की फोर्स है। ख़वातीन और हज़रात, आपने नोमान शेख साहब की गुफ्तगू सुनी। क्रक्स बयान किए देता हूँ कि फहाशी और उरियानी को रोकने के लिए सीसीडी काम कर रही है, लेकिन एंकर साहबान पॉडकास्ट के ज़रिए, सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर्स हैं, वो जो इसकी तशहीर करते हैं, वो जुल्म पे एक और बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है, जो फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। सीसीडी काम करती रहेगी, सीसीडी को अपना तरीकाकार बदलना चाहिए। इसी तरह से सैलाब ज़दगान लाहौर की मारूफ सोसाइटी के अलावा भी पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी भी कभी जाके खबर लीजिए, ताकि ये पता चल सके कि किस बेचारे की एक झोटी जो कि उसकी कुल मिल्कियत थी, या एक गाय जो उसकी कुल मिल्कियत थी, वो डूब गई और वो बेयारो मददगार हो गया। तो डॉक्टर नबिया अली खान को छोड़ के मैं तमाम यूट्यूबर से गुजारिश करूंगा कि कश्तियां लें और जाएं सैलाब ज़दगान से इंटरव्यू करें और बताएं हुकूमत को कि कहां कहां कौन कौन दुख में, दर्द में और तकलीफ में है। इजाजत दीजिए। थैंक यू।